इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वन्दे विद्यासागरं वन्दे विद्यासागरम्। खासदास की आशवस श्वास श्वास परवास पार्श करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहते शिव सुख के ना चाह तो तुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम। त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी की आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के निर्यापक श्रमण एवं समस्त मुनि संघ की ज्येष्ठ आर्यिका श्री गुरुमती माता जी की अहिंसामयी विश्व धर्म की आज की सुप्रभात वेला में धर्म सभा प्रारंभ करूं इसके पूर्व मूकमाटी महाकाव्य के रचयिता महाकवि संत गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के चरणों में हम सभी नमन निवेदित करते हैं। हे गुरुवर, आपके चरणों में नमोस्तु। आचार्य श्री जी ने सैकड़ों क्या हजारों हाइकु लिखे हैं। इसके साथ ही साथ हजारों दोहा सूत्रों को भी लिखा है। अनेक ग्रंथों के पद्यानुवाद किए हैं। अनेक ग्रंथों की उन्होंने स्वयं रचनाएं की हैं। साहित्य सेवा सदन अथवा भारतीय साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले अनेक काव्यों की रचनाएं भी की है। और उसी में एक जगत विख्यात महाकाव्य मूकमाटी भी लिखा है। जिस मूकमाटी महाकाव्य की वाचना आचार्य परमेष्ठी के आदेश एवं निर्देश पर इस
गौर झामर में जो चातुर्मास प्रारंभ हुआ, उस चातुर्मास के शुभारंभ में ही धर्म सभा में श्रावकों को किस ग्रंथ का वाचन किया जाए अथवा गुरुओं के कौन कौन से उपदेश सभा सदन को दिए जाएं, इसके निर्णय पर मूकमाटी महाकाव्य की वाचना सामने आई। जिस महाकाव्य के परिचय देने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि जब से आचार्य श्री जी ने इस मूकमाटी महाकाव्य का सृजन किया है, भारतीय साहित्य की यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। माटी जैसे अकिंचन, पद दलित और तुच्छ वस्तु को महाकाव्य का विषय बनाना और उसे उसकी उच्चतम सर्वोन्नत मंगल घट के रूप में यात्रा कराना, बीच की कई प्रकार की प्रक्रियाओं से इस माटी को मंगल घट के रूप में निर्मित करना अपने आप में एक प्रकार से कोई भव्य जीव है, गुरु के चरणों में अपनी भावना लेकर के पहुंचता है कि हे गुरुवर, जिस तरह से आपने इस कलयुग में, जबकि भौतिक चकाचौंध चारों तरफ से अपना साम्राज्य जमा करके बैठी है, फिर भी आपको ऐसा कौन सा साम्राज्य दिखा जिस साम्राज्य के अधिकारी बनने पर, महाराजा बनने पर आपने इस दुनिया की चकाचौंध को छोड़ दिया। हम सभी समझते हैं कि वह आत्मिक दिव्य वैभव, जैसा कि मैंने आपको 10 लक्षण महापर्व पर 4 पंक्तियां बोली थी कि इस महापर्व के 10 कोठों में ऐसा कौन सा दिव्य वैभव है जिसकी महिमा भारत देश में ही नहीं विदेशों में भी गाई जाती है। तब कहा गया था कि 10 लक्षण महापर्व के 10 कोठों में ऐसा आत्मिक दिव्य वैभव है जिस वैभव का दर्शन आप कुबेर के खजाने में भी नहीं कर सकते। कुबेर के खजाने में दिव्य वैभव तो बहुत है, लेकिन वह बाह्य दिव्य वैभव है, बाह्य दुनिया के जगत को चकाचौंध कर देने वाला वैभव है। लेकिन हे गुरुवर, आपने उस आत्मिक अनंत गुणात्मक सत्ता को लेकर के जो दिव्य चमत्कारिक चैतन्य चमत्कारिक वैभव है, उस वैभव का अपने गुरुवर ज्ञान सागर जी महामुनि महाराज से अवलोकन किया। आपका परम अहोभाग्य रहा कि आपको ऐसे गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों की शरण मिली, जिन्होंने मात्र 5 वर्ष के लघु समय में
आपको गुरु बना दिया। आचार्य श्री जी ने हाइकु लिखे हैं, अपने गुरु के लिए भी उन्होंने अनेक अनेक हाइकु लिखे हैं, जिसमें से आप सभी के लिए विदित है कि उन्होंने लिखा, गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। देखिए कितनी लघुता है उनके जीवन में। अपने गुरु के प्रति कितनी महानता है उनके जीवन में। जो अपने आप को लघु समझ लेता है और अपने सामने किसी गुरुतम को स्वीकार कर लेता है। मूक माटी महाकाव्य में यह विषय आया था कि जब माटी कहती है कि स्वयं पातिता हूं, पतिता हूं, पातिता हूं औरों से, अधम पापियों से, पद दलिता हूं, सुख मुक्ता हूं, दुख युक्ता हूं, तिरस्कृत त्यक्ता हूं मां। इस परित्यक्त, सुख मुक्त, दुख युक्त अवस्था का भी कोई उत्थान संभव है क्या? मेरा जीवन भी कभी उन्नत और समुन्नत बन सकता है क्या? हे मां, इस पर्याय की इति कब होगी? इस पर्याय से च्युति कब होगी? इस हेतु कुछ उपाय करो मां और कुछ अपाय हरो मां। पद दो, पथ दो, पाथे भी दो। माटी धरती मां के समक्ष अपनी ये भावना रखती है कि धरती मां उसे ढाढ़स बनाते हुए आशीष प्रदान करती है कि हाँ, प्रत्येक सत्ता में अनगिन संभावनाएं होती हैं, उन्नति की और अवनति की और परम उन्नति की। स्वीकार करती है वह माटी माँ के कहने पर, और माँ का आदेश भी स्वीकार करती है। माँ कहती है कि बस अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें अपने उन्नति का भाव जागृत हुआ है, परम उन्नति का भाव जागृत हुआ है, तो निश्चित तौर पर तुम्हें शिल्पी के चरणों में, कर कमलों में समर्पित होना होगा। और शिल्पी सारी प्रक्रिया करेगा, तुझ अकिंचन तुच्छ माटी को सर्वोत्तम उच्च मंगल घट की यात्रा कराने में बस तुम्हें तो सहना है, देखना है, ज्ञाता दृष्टा बने रहना है, और जब जो संकेत प्राप्त हो वैसा हो जाने के लिए तैयार रहना है। ठीक इसी तरह एक भव्य शिष्य गुरु के चरणों में पहुंचता है और वह गुरु से अपना निवेदन रखता है कि हे गुरुवर, आपका जीवन उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो चुका है। आपके दर्शन करके मेरे जीवन में, मेरे मन में भी उच्चतम जीवन के आदर्श को प्राप्त करने का भाव जागृत हुआ है। हे गुरुवर, पद दो, पथ दो, पाथे दो। आप में ही वही क्षमता है जो गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी के पास थी। उन्होंने आपको
मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए पथ दिए, पथ दिया और पाथेय भी दिया। और आप भी वर्तमान में जो चाहते हैं उन सभी शरणार्थियों को पद देते हैं, पथ देते हैं और पाथेय भी देते हैं। ऐसे गुरुवर महाकवि जिनका हम सभी को इस पंचम काल के भौतिक चकाचौंध की बढ़ती हुई इस परिवेश की अवस्था में हमें ऐसे महान गुरुतम का शरण मिला, उनके चरण में ले और उनके चरणों में रह करके हमने अपने जीवन को वास्तविक रूप में, सत्य रूप में, तथ्य रूप में और पथ रूप में जीवन जीना सीखा। परम उपकार हैं ऐसे महागुरुओं के जो जगत विजेता ही नहीं, जो जगत को जीतने की जिज्ञासा लेकर के नहीं, किंतु अपने मन को जीतने की जिज्ञासा से मनोविजेता बनने के लिए जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े हैं। ऐसे परम गुरु जो मनोविजेता विजेता होते हैं वे निश्चित तौर पर जगत विजेता बन ही जाते हैं। लेकिन जो जगत विजेता होते हैं वे मनोविजेता हो ही, ये कोई नियम नहीं है। एक प्रसंग मैंने पढ़ा था कि आधी दुनिया पर विजय प्राप्त करके स्वयं को विश्व विजेता मानकर सिकंदर सुबह सुबह कहीं भ्रमण के लिए निकलते हैं कि वहां पर उन्हें एक संत दिखाई देते हैं। उन संत को देख करके वह सिकंदर उनके निकट पहुंचता है, चरणों में वंदन करता है, प्रणाम करता है और प्रणाम वंदन करने के उपरांत संत के समक्ष एक जिज्ञासा रखता है कि आप कौन हैं? इस धरती पर आप यहां पर आसीन है, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। उन्होंने जिज्ञासा सुनकर के कहा कि मैं सम्राट हूं। जैसे ही उत्तर पाया कि मैं सम्राट हूं तो सिकंदर के मन में पुनः जिज्ञासा हुई और उसने कहा, सम्राट? सम्राट तो मैं हूं जो विश्व को जीत करके विश्व विजेता बन करके आया हूं। आप कैसे सम्राट हैं? आप तो किसी साधु के परिवेश में दिखाई दे रहे हैं, आप कैसे सम्राट हो सकते हैं? तब संत ने कहा था कि आप विश्व को जीत करके आए हो, आप इस जमीन को जीत करके आए हो, इसके विजेता बने हो। आज तुम्हारे अधिकार में है ये सारी जमीन जिसको आपने जीता है, लेकिन कल कोई पुनः वीर विजेता आएगा, सारी की सारी जमीन उसके अधिकार में चली जाएगी। फिर आप कैसे विश्व विजेता हुए? तब वह कहता है कि फिर कौन है विजेता? तब संत कहते हैं, एक मन का भी साम्राज्य होता है
विश्व के साम्राज्य के सामने प्रत्येक व्यक्ति के अपने मन का साम्राज्य होता है। उस मन के साम्राज्य को जो जीत लेता है, वास्तव में विजेता तो वही होता है। और वास्तव में वह कौन होता है? तो जो संतों का जीवन होता है। आज आप साक्षात महासंत के दर्शन कर रहे हैं, आचार्य श्री जी के, जो हमें मनोविजेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वे अन्य दूसरी विजय पाने के लिए इच्छाएं छोड़ देते हैं, क्योंकि इस संसारी प्राणी ने आज तक दूसरे की संपत्ति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। आज तक दूसरे की धन वैभव पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन अपने मन पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं बनाया। जो अपने जीवन में मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वास्तव में विजेता तो वही कहलाता है। हम सभी का अहोभाग्य है कि ऐसे महाकवि, मूकमाटी महाकाव्य की रचना करने वाले, जिन्होंने हमें मूकमाटी महाकाव्य में अनेक शब्दों की लक्षणावली प्रस्तुत की है। उन्होंने कलियुग और सतयुग के लक्षण बतलाते हुए कहा कि कलियुग वह है जिसे खराबी अखरा है बेटा, और सतयुग वह है जिसे बुरा भी बुरा सा लगता है बेटा। ऐसे सरल शब्दों में कलियुग और सतयुग की पहचान, कलियुग और सतयुग की लक्षणावली, लक्षणों की शब्दावली मूकमाटी महाकाव्य से प्राप्त होती है। आचार्य श्री जी ने इस मूकमाटी महाकाव्य को 4 खंडों में विभाजित करके लिखा है। प्रथम खंड संकर नहीं वर्ण लाभ, द्वितीय खंड शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, तृतीय खंड पुण्य का पालन पाप प्रक्षालन, और चतुर्थ खंड जिसकी वाचना अभी प्रारंभ है, अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख। इस चतुर्थ खंड में घट निर्मित होकर के क्रय विक्रय के लिए रखा गया। सेठ जी के मन में अतिथि सम्मान, अतिथि सत्कार करने का भाव जागृत हुआ। अपने सेवक को घट का क्रय करने के लिए भेजा। उसने घट को क्रय करके राशि देना भी चाहिए, लेकिन शिल्पी ने कहा, कुमार ने कहा कि आज दान का दिन है, आदान और प्रदान लेन देन का नहीं। दान का दिन दुर्दिनों का निवारक होता है और प्रशस्त दिनों का प्रवेश द्वार होता है। सारे समाज के लिए मूकमाटी महाकाव्य हमें संदेश देता है कि दान प्रशस्त दिनों का प्रवेश द्वार है और दुर्दिनों का निवारक है। घट को लाया जाता है। सेठ अपने हाथ में घट को लेकर के स्वयं सजाते हैं, चंदन की चौकी पर रख देते हैं और इसके उपरांत पूजन आदि से निवृत्त होकर
अतिथि सत्कार हेतु हर दाता अपने घर के आंगन में पड़गाहन के लिए प्रतीक्षा में खड़े होते हैं। चर्चा एक ही रहती है कि पात्र आएंगे, हम पड़गाहन करेंगे, पात्र के आहार सानंद संपन्न हो और वह भी हमारे घर पर हो। प्रायः श्रावकों की, दाताओं की यही भावना रहती है और बहुत सुंदर तरीके से आचार्य श्री जी ने समस्त दातागण अपने अपने घर के आंगन में विधि लेकर के खड़े हुए हैं। कोई कलश ले, कोई सर पर कलश ले, कोई स्वर्ण कलश ले, कोई रजत कलश ले, कोई कलश पर कलश ले, कोई खड़ा है अकेला, कोई लिए है कर में केला, कोई आम्र फल ले, कोई जाम फल ले, कोई श्री फल ले, ऐसे और कोई खाली हाथ अपने करों को ही फल बना करके खड़े हैं। अनेक प्रकार की विधियों के साथ में प्रतीक्षा में रत है और पात्र निकलते हैं मुनिराज मंदिर जी से। नसिया जी में जहाँ श्री नेमिनाथ भगवान जी विराजमान है, उपवन में वह नसिया जी है। नसिया जी में श्री नेमिनाथ जिन बिंब के दर्शन करके पात्र चर्या के लिए निकलते हैं। सारे अनेक दाताओं के आगे से निकलते चले जाते हैं और पार करते चले जाते हैं आंगनों को। जिसका आंगन पार हो जाता है उन दाताओं के चेहरे पर मानो पाला सा पड़ गया, ये स्थिति बनती है। और से पात्र आगे बढ़ते बढ़ते सेठ के आंगन के निकट पहुंचते हैं और माटी का कुंभ सेठ को सचेत करता है, सावचेत करता है कि विवेक मत खोना, अन्यथा आपके साथ भी यही स्थिति बनेगी। आपके सामने भी पात्र आएंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन नहीं, सेठ तो पुण्य का परिपाक लेकर के खड़े हुए हैं और पात्र को भी लग रहा है कि कोई विशेष पुण्य मेरे पदों को गति कम करने में कारण बन रहा है। और धीरे 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 सेठ पड़गाहन कर रहा है, हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, अन्न शुद्ध है, जल शुद्ध है, मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, अन्न जल शुद्ध है। हे महाराज गृह प्रवेश कीजिए। और महाराज की विधि मिल जाती है। सेठ भाग्यशाली है और पुण्यशाली है। ऐसे ही भाग्यशाली पुण्यशालियों को पात्रदान देने का अवसर प्राप्त होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेठ को ही ये अवसर प्राप्त होता है या अमीरों को ही ये अवसर प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कह रही हूँ। कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, श्रावक होना चाहिए, दाता होना चाहिए और पुण्य का परिपाक उसके जीवन में फलना चाहिए, तब कहीं पात्र का सुयोग प्राप्त होता है। पूरी विधि पूर्वक मुनिराज का उच्चासन से लेकर के नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान प्रारंभ करने का अवसर आता है कि सेठ जी अपने करों में पीतल का कलश, स्वर्ण का कलश, रजत का कलश, जो कि पवित्र प्रासुक जल का है, दुग्ध भरा हुआ है,
किसी कलश में शुद्ध प्रासुक जल के साथ दूसरी स्फटिक झारी है जिसमें अनार का रस भी अपनी एक आभा अलग प्रदान कर रहा है। सेठ सभी कलशों से मुनिराज के लिए आहार देने का साहस भाव करते हैं और देना शुरू करते हैं कि पात्र की अंजलि खुलती नहीं है। सब सोचते हैं विलंब हो जाएगा तो पात्र बिना आहार किए वापस जा सकते हैं। क्या करें? जल भी नहीं लेना, दूध भी नहीं लेना, रस भी नहीं लेना, अब क्या करें? तब समय पर ख्याल आता है सेठ को, प्रयास करूं, ये माटी का कुंभ भी तो रखा है, हो सकता है इससे आहार प्रारंभ हो जाए। और साहस करके अपने करों में माटी का कुंभ लेता है कि पात्र की अंजलि खुल जाती है और आहार दान प्रारंभ हो जाता है। आहार संपूर्ण सानंद संपन्न होता है। उसके बीच की कौन कौन सी और प्रक्रियाएं, बीच के कितने दृश्य आचार्य श्री जी ने अपनी लेखनी से प्रस्तुत किए हैं। आहार सानंद संपन्न होने के उपरांत सेठ और अड़ोस पड़ोस की सारी जनता महाराज के दर्शन एवं उनसे कुछ जीवन सूत्र लेने का निवेदन करती है। निवेदन को करुणा भाव से पात्र स्वीकार कर लेते हैं और उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, बाहर जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ और यह मेरा भी नहीं है। मैं सभी का दृष्टा हूँ, उसी का सृष्टा हूँ। बाहर जो कुछ दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ। इतना गहन चिंतन अध्यात्म का देकर के पात्र उपवन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। पीछे पीछे कमंडलू लेकर के सेठ भी महाराज को नसिया जी तक भेजने के लिए जाते हैं और वहाँ पर श्री नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने के उपरांत पात्र के दर्शन करके सेठ जी को चूंकि वापस घर आना है लेकिन मन नहीं कर रहा है। पात्र की संगति का ऐसा असर हुआ है सेठ जी के सर पर कि अब वापस कैसे घर जाऊं। तब सेठ जी की क्या स्थिति होती है वह अपन ने कल सेठ किस तरह से वापस लौटता है इसके बहुत सारे उदाहरण देकर के आचार्य श्री जी ने इस मूकमाटी महाकाव्य में अपनी शब्द संरचना से लिखा था कि कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की सी दशा है सेठ की। शांत रस से विरहत कविता सम, पंछी की चहक से वंचित प्रभात सम, शीतल चंद्रिका से रहत रात सम, और बिंदी से बिकल अबला के भाल सम। उस सेठ को सब कुछ नीरव और निरीह सा लग रहा है। ढलान में ढुलकते ढुलकते पाषाण खंड की भांति सेठ बहुत मुश्किल से घर आ पाता है। कैसे आता है? तो जैसे माँ के विरह से पीड़ित
सिसकते हुए शिशु की तरह दीर्घ श्वास लेता हुआ घर की ओर आ रहा है सेठ। अत्यल्प तेल रह जाने से टिमटिमाते दीपक सम अपने घट में प्राणों को संजोए मंथर गति से चल रहा है सेठ और अपने घर की ओर आ रहा है सेठ। प्राची की गोद से उछला, फिर अस्ताचल की ओर ढला, प्रकाश पुंज प्रभाकर सम आगामी अंधकार से भयभीत घर की ओर आ रहा है सेठ। ऐसी स्थिति में वह घर पहुंच ही जाता है, ढुलकते ढुलकते मानो मन तो नहीं है लेकिन अब जाना जरूरी है। परिवार में सारे लोग प्रतीक्षारत हैं। परिवार के सभी सदस्य खुशियां मना रहे हैं, पात्रदान की, अतिथि सत्कार की। और सेठ तो यहाँ संत के समागम से, जैसा कि आचार्य श्री जी ने लिखा, संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संत समागम करने वाला तुरंत तत्काल संत संयत बने या ना बने पर संतोषी तो अवश्य बन जाता है। यही सही दिशा का प्रसाद है और यही सही दशा का प्रसाद है। संत समागम के विषय में इन सार्थक पंक्तियों को आचार्य श्री जी ने मुखमाटी महाकाव्य में अपने शब्द संयोजना के द्वारा लिखा है, संयोजित किया है। ऐसे संत समागम से प्रभावित होकर के सेठ बहुत मुश्किल से घर पहुंचता है और घर में सभी प्रतीक्षा में है और सब भोजन करने की प्रतीक्षा करते करते सेठ जी जब पहुंचते हैं तो पर सारा परिवार भी भोजन करने के लिए बैठता है कि इसी बीच में परिवार का और सेठ का सभी का मन होता है। पहले सेठ का मन करता है कि आज पात्रदान में माटी के कुंभ से वह शुभ अवसर प्रारंभ हुआ था, इसलिए अभी भी कुंभ के जल से ही परिवार का भोजन भी प्रारंभ हो। परिवार के सभी सदस्यों ने भी सेठ की इस भावना को समर्थित करते हुए अपने अपने विचार रखे कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बस फिर क्या था कि वहीं पर जो पीतल का कलश, रजत का कलश और स्वर्ण कलश सभी थे, वे ईर्ष्या से भर उठे और अपनी अपनी क्रोध के साथ उबल उठे और संत के प्रति भी कभी पक्षपाती सिद्ध करने की कोशिश की, कभी संत को समता के धनी नहीं किंतु पक्षपाती है ऐसा सिद्ध किया। स्वर्ण कलश का तो क्रोध ऐसा उबल पड़ा कि सेठ को सुनते ही बना और सुनना ही पड़ा। क्या करें, वह स्वर्ण कलश कहता है आज का दिन भी पूर्ण नहीं हुआ अभी और आगत का इतना स्वागत समादर, माटी को माथे पर लगाना और मुकुट को पैरों में पटकना, ये सब सभ्य व्यवहार सा नहीं लगता। यह सब बात वह स्वर्ण कलश ने माटी के कलश के प्रति ईर्ष्या का भाव आने पर प्रस्तुत किया था। यह विषय और आगे तक बढ़ता चला जाएगा। अभी आतंकवाद जैसा तैयार माहौल हुआ है और होगा, वो वाचना का क्रम अपना चलता रहेगा और आगे इस वाचना को बस कुछ लघु काल में ही, निकट समय में ही विराम प्राप्त होगा। लेकिन इस मुखमाटी महाकाव्य को सुनकर के आपको स्वयं को ऐसा लगा होगा कि आचार्य श्री जी का चिंतन कितना गहन चिंतन है, दार्शनिक चिंतन भी है
आध्यात्मिक चिंतन भी है, सामाजिक स्तर का चिंतन भी इसमें दिया हुआ है, तो राजनीतिक चिंतन भी यहाँ पर है और साथ ही साथ पारिवारिक चिंतन भी यहाँ दिया हुआ है। देश का, परिवार का, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का उत्थान किन जीवन सूत्रों के माध्यम से हो सकता है, वे समसामयिक सूत्र इस मूकमाटी महाकाव्य से हमें प्राप्त हो सकते हैं। और हमने वाचना में अनेक जीवन सूत्रों को स्वयं अध्ययन करके पाया है कि उन्होंने कहा, राही बनना ही तो हीरा बनना है, भला करना ही तो लाभ है, भला करो तो लाभमय जीवन होता है। सत्य की राह पर चलो, संयम की राह पर चलो, और राह पर चलना, राही बनना ही तो हीरा बनना है। ऐसे अनेक जीवन सूत्र उन्होंने दिए हैं। और उन्होंने कहा, जब फूल से काम चल सकता है तो शूल का व्यवहार क्यों करें। ऐसे सुंदर सुंदर सूक्तियां और अनेक प्रकार की सूक्तियां, नीतियां इस मूकमाटी महाकाव्य में सम्मिलित हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, अहोभाग्यशाली हैं कि आचार्य श्री जी ने इस युग में, अपने युग में इस मूकमाटी महाकाव्य की रचना की और ऐसा चिंतन प्राप्त किया हम सभी ने कि जो आज तक अलौकिक चिंतन है, अद्वितीय चिंतन है, अद्भुत चिंतन है। इस चिंतन का सौंदर्य हमें मूकमाटी महाकाव्य से प्राप्त हुआ है। उस यात्रा का, वाचना की यात्रा का छोटा सा प्रसंग और आगे बढ़ा देती हूँ। प्रसंग चल रहा था कि स्वर्ण कलश का उबाल और उफान शांत हुआ। शांति के साथ सेठ ने कलश के उबलन को दोनों कानों से सुना, फिर बदले में कलश की कुशलता की कामना करता शांति के कुछ बिंदु प्रदान करता है। कौन? सेठ। और क्या कहता है सेठ उस स्वर्ण कलश से कि जहां तक माटी रज की बात है, मात्र रज को कोई सर पर नहीं चढ़ाता, मात्र रज को कोई सर पर नहीं चढ़ाता, मूढ़ मूर्ख को छोड़कर। जो मूर्ख होंगे, जो रज को अपने सर पर चढ़ाते होंगे। रज में पूज्यता आती है चरण संपर्क से। ऐसे मार्गों पर पड़ी हुई, कचरे में पड़ी हुई जो धूल है, या जिस धूल पर कचरा पड़ा हुआ हो, उस रज को उठा करके कोई अपने मस्तक पर चढ़ाता है क्या? नहीं। आचार्य कहते हैं अगर कोई चढ़ाता है तो कौन? मात्र मूढ़ और मूर्ख व्यक्ति ही ये काम कर सकता है। लेकिन रज में पूज्यता आती है किससे? चरणों के संपर्क से। और वह चरण पूज्य होते हैं जिन चरणों की पूजा आंखें करती हैं। कौन से चरण होते हैं वो? पूज्य, जिनके जीवन में पूज्यता के योग्य गुण होते हैं, उनके चरण पूज्य होते हैं। और पूजा कौन करती? आंखें करती हैं। गंतव्य तक पहुंचाने वाले चरणों का मूल्य आंकती है, वे ही मानी जाती हैं सही आंखें। चरण की उपेक्षा करने वाली स्वैरिणी आंखें दुख पाती हैं। चरण की उपेक्षा जो करती हैं, ऐसे पूज्य चरणों की जो उपेक्षा करें, वे आंखें स्वैरिणी अर्थात इच्छा के अनुसार स्वैर विहारिणी जैसे दुख पाती हैं। स्वयं चरण शब्द ही उपदेश और आदेश दे रहा है। बहुत सारे शब्दों से उपदेश और आदेश मूकमाटी महाकाव्य में हम सबने सुने हैं। स्वयं चरण शब्द ही उपदेश और आदेश दे रहा है हितैषिणी आंखों को कि चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी भी चर न, चर न, चर न। चरण शब्द को हम विग्रह करेंगे तो चर और न,
अर्थात आंखों को कहा जा रहा है कि चरणों को छोड़ करके अन्यत्र कहीं भी, कौन से चरणों को छोड़कर? पूज्य गुरुओं के चरणों को छोड़कर, पूज्य प्रभु के चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी चरना चरना चरना, मतलब वहां विचरण मत करो। इतना ही नहीं, विलोम रूप से भी ऐसा ही भाव निकलता है कि चरण, उल्टा कर दीजिए इसको, न रच, चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी भी न रच। इन गुरुओं के चरणों को छोड़ करके हम सभी को भी यही संदेश आज प्राप्त हो रहा है कि इन गुरु और प्रभु के चरणों को छोड़ करके अन्यत्र कहीं न रच। हे भगवान, मैं समझना चाहता हूं कि आंखों की रचना वह ऐसे कौन से परमाणुओं से हुई है। हे भगवान, मैं समझना चाहता हूं कि आंखों की रचना वह ऐसे कौन से परमाणुओं से हुई है। जब आंखें आती हैं तो दुख देती है। आंखें आती हैं मतलब आई फ्लू होता है। अभी देखो कितना चला है आई फ्लू, जो भी देखो वो बस काला काला चश्मा लगाए हुए सभा सदन में आने की कोशिश कर लेते, वो भी कितने दिन बाद? 3 दिन के बाद। जैसे कोरोना काल में चल रहा था ना, आइसोलेशन करना, है ना, और उन पेशेंट को कहीं बाहर घूमने की कोई इजाजत नहीं थी। ऐसे 3 दिन तक जिनको आई फ्लू होता था, वे भी मंदिर आदि में या दाताओं के श्रावकों के बीच में आकर के उपस्थित नहीं हो रहे थे। सावधानी रख रहे थे किस बात की? कि मुझे तो अब हो गया तो हो गया, कम से कम सामने वालों को मेरे द्वारा कोई कष्ट ना हो, और साधु संत हैं उनको भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ऐसी सद्भावनाएं चल रही थी। तो आंखें आती हैं तो दुख देती है, जब आंखें जाती हैं तो दुख देती हैं। मतलब किसी किसी की रोशनी चली जाती है। आँखों से सब देख रहा था इस दुनिया का सुंदर चित्र को, लेकिन किसी किसी को कहीं हाई ब्लड प्रेशर में आंखें चली जाती हैं, किसी किसी की तीव्र ज्वर आने पर आंखें चली जाती हैं। पाप कर्म किसी भी प्रकार से अपना फल दे देता है। जब आंखें जाती हैं तो दुख देती है। कहाँ तक और कब तक कहूँ? जब आंखें लगती हैं तो दुख देती हैं। अब आंखें लगने का मतलब क्या? नजर लग जाती है तो दुख देती है। आंखों में सुख है कहाँ? ये आंखें दुख की खनी है, सुख की हनी है। यही कारण है कि इन आंखों पर विश्वास नहीं रखते। कौन? संत, संयत, साधुजन, और सदा सर्वथा चरणों लगते, विनीत दृष्टि हो चलते धन्य। इस तरह से आँख और चरण पूज्य होते हैं। पूज्य पुरुषों की सत्संगति से हम सभी का परम अहोभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु मिले जो हमें शिक्षा देते हैं कि शरीर में सुंदरता नहीं, सुंदर होते हैं वे जिनके कर्म सुंदर होते हैं, जिनकी सोच सुंदर होती है, जिनके विचार सुंदर होते हैं, जिनका आचरण सुंदर होता है, और जिनके जीवन में ये सभी होते हैं उसका जीवन सुंदर से सुंदरतम होता है। ऐसे सुंदर उपदेश देने वाले गुरु हमको मिले हैं, जिन्होंने हम सभी के लिए उपदेश दिए हैं। और उन उपदेशों में कहा है कि प्रतिदिन अपनी एक कोई बुराई की विदाई करें। प्रतिदिन अपने जीवन की बुराइयों में से किसी एक बुराई की विदाई करें और एक अच्छाई को ग्रहण करें। निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा कि जीवन बुराइयों से खाली हो जाएगा और गुणों से, सद्गुणों से भर जाएगा। गुरुदेव ने, आचार्य संतों ने ऐसा ही तो प्रयास किया है।
अपने जीवन से बुराइयों को विदाई दे दी और सद्गुणों को स्थान दे दिया। इसीलिए उनका जीवन इतना उच्चतम हम सभी को देखने के लिए प्राप्त हो रहा है। ऐसे परम दर्शनीय आचार्य वर्य के चरणों में अंत में उन्होंने हमें और उपदेश दिया है कि सावधान रहें। उन्होंने क्या कहा हाइकू के माध्यम से, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार सतर्क हो जा। अनेक हाइकू मात्र 17 अक्षरों की ये छोटी सी जापानी हाइकू छंद की कविताएं हैं, जिन गद्यों पर वो कभी आज तक सोया नहीं। वह सोचता है अभी तो बहुत समय है, अब इतने में कितना समय निकला होगा उसका। सुबह से ब्रेकफास्ट भोजन कर लिया, बढ़िया मिठाई खा ली, वस्त्र आभूषण पहन लिए, नया दूल्हा राजा सा बन गया। अब सोचता है बढ़िया मुलायम डनलप के गद्दे बिछे हुए, क्यों ना इस पर एक बार शयन करके इसका अनुभव कर ले। पहुंचता है वह और गद्दे पर विश्राम करने के लिए लेट जाता है। लेटते ही उसको निद्रा देवी घेर लेती है। नींद आ गई। अब नींद आ गई तो अब क्या होगा? और उतनी देर तक देखो, अपन भी प्रतीक्षा करो, सो रहा है, सो रहा है। सोने वालों को भी ऐसा मजा, आनंद नहीं कहूँगी मैं, मजा आता है। आहा, जैसे स्वर्गों में बढ़िया पहुँच गए। व्यक्ति थक करके आता है, दिन भर परिश्रम करके आता है, और रात्रि में बढ़िया सैया मिल जाए, कोमल कोमल, और गर्मी के समय बढ़िया एसी, कहीं शरीर को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, सुख सुविधादायक। फिर देखो पहुंचते लेटते, आहा, ऐसा लगा जैसे स्वर्गों का सुख मिल गया। सबके प्रसन्न चेहरे लग रहे हैं कि ऐसी अनुभूति आप लोगों को भी होती तो है। वह सो गया और जब उसकी नींद खुली, सुनो सुनो, समय निकल जाएगा, चूक जाओगे। नींद खुली, उसने देखा, अरे ये तो उजाला कम होने को है, बहुत समय निकल गया मुझे सोने में। एक बार दिन में भी कोई कहीं लेट जाए ना तो 1-2 घंटे ऐसे निकल जाते, मिनटों में खत्म। उसने देखा और घबराया और उठता है जल्दी से। उठ करके जो जो भी सामने दिखा उसको बोरियों में भरा, हीरे जवाहरात सबसे पहले भरे, कीमती आभूषण आदि भर लिए, और जितना बना उतना भर करके और गठरी बांध करके सिर पर रख करके महल से बाहर निकला। कुछ कदम ही चला, बाहर अंधकार होने को था, हो ही गया था। वह जौहरी इवनिंग वॉकिंग करके लौट रहा था। लौट करके देखता है कि वह चमकीले उस हीरे को बेचने वाला आ गया, गठरी बांध करके, जो इसे चाहिए था भर करके ले जा रहा है। जौहरी ने कहा ठहरिए, वो रुक गया। उसने कहा ये पोटली उतारो नीचे, गठरी बांधी है ना, उसको नीचे रख दो। सोचता है क्या बात है, गठरी नीचे रख दी। ये तुमने जो कीमती आभूषण और वस्त्र पहने, इनको भी उतार के अलग करो, निकालो, वापस करो। अब तो
तो उसके पैरों की धरती खिसकने को है। धीरे धीरे करके उसने निकाल दिए और फिर अंत में कहता है, कोई बात नहीं, तुमने मिठाइयाँ जो खाई हैं ना इस दुकान की, वो अब तुम्हारी हैं। मिठाइयाँ अब वापस लेने की चीज होती तो वो भी वापस ले लेता, लेकिन उसने कहा ये अब मिठाइयाँ जो तुमने खाई हैं वो अब तुम्हारी हैं। कोई बात नहीं, सब कुछ यहाँ छोड़ो और जाओ। क्या हुआ? क्यों स्वामी जी, क्या बात है? आपने तो इतनी प्रसन्नता से मेरे को आदेश दिया था। जौहरी कहता है, मैंने तुमसे कहा था सूर्य निकलते ही शुरू कर देना अपना काम, और सूर्यास्त होने के पहले तुम यहाँ से चले जाना भर करके। सूर्यास्त हो चुका है, इसलिए अब तुम यहाँ से एक दिन का भी लेकर के जा नहीं सकते हो। गया वक्त न आवे हाथ। घसियारे का चेहरा एकदम सफेद हो गया। शरीर को कोई काटे तो खून भी नहीं बचा। वह रोने लगा, पश्चाताप करते हुए अपना सिर ढूंढने लगा, किंतु अब क्या हो सकता था? समय उसके हाथ से निकल चुका था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर चतुर जौहरी ने खेद प्रकट करते हुए कहा, गया वक्त ना आवे हाथ। मेरे भी हाथ ठंडे पड़ गए। माता जी, आपको क्या बात हो गई? आपको क्या लॉस हो गया? अरे ये चेतना संवेदनामय होती है। एक संदेशा आया था, हाइकू की पुस्तक आई थी, 645 हाइकू उसमें प्रकाशित हुए हैं, और उन हाइकू को आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, और उसका एक प्रश्न पत्र आपके पास आएगा जिसे आप हल करोगे, और उसको हल करके हो सकता है, सुनिएगा, आपके जीवन के बहुत सारे प्रश्न हल हो सकेंगे। आचार्य श्री जी अंत में हम सभी को संदेश दे रहे हैं कि सुनने की आदत डालें, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। सुनने की आदत डालें, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊंचा उठने की आदत डालो, टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। प्रोत्साहन देने की आदत डालो, हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।